हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू स्टडी। दोस्तों, लूसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज के लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे दिल्ली सुल्तानेट चैप्टर के क्वेश्चंस को। ये उसका पार्ट 2 है जिसमें हम दिल्ली सुल्तानेट से बाकी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपके लिए ऐसे ही जीके जीएस से क्वेश्चन चैप्टर वाइज लाते रहेंगे जो कि आपके सारे जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके प्रिपरेशन में आपके लिए जरूरी होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मेजर फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। तो दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तान में से किसने फलों के गुणवत्ता का सुधारने के लिए उपाय शुरू किया था? ऑप्शन ए दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी दिया है शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। फिरोज तुगलक जो है ये इंप्रूविंग के लिए मेजर लिए थे। नेक्स्ट है, Which one of the following dynasty ruled over India after the invasion of तैमूर? तो तैमूर के आक्रमण के बाद निम्नलिखित राजवंश में से किस एक ने भारत पर शासन किया था? ऑप्शन ए दिया है लोधी डायनेस्टी, ऑप्शन बी सैयद डायनेस्टी, ऑप्शन सी तुगलक डायनेस्टी, ऑप्शन डी खलजी डायनेस्टी। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। सैयद डायनेस्टी जो है ये इंडिया पे शासन किया था किसके तैमूर का जो आक्रमण उसके बाद। नेक्स्ट है, Which of the following सुल्तान had greatest number of slaves in his courts? तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए दिया है बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। जो फिरोज शाह तुगलक था उसमें उसमें उसके जो ये दरबार था उसमें जो स्लेव का संख्या सबसे ज्यादा था। नेक्स्ट है, Which of the following सुल्तान प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड? तो जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट कौन से सुल्तान ने प्रोवाइड किया था? ऑप्शन ए दिया है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी दिया है शेरशाह सूरी। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट है, When he attained kingship, he was quite independent of rules and orders for Shariat. For which Sultan Barani made this statement? तो बरानी जो है ये राइटर जो है ये जो स्टेटमेंट है, when he attained kingship, he was quite independent of rules and orders of Shariat. जो शरियात कानून है तो इसके ऊपर क्वेश्चन दिया है, बरानी ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो पूछा है कि ये किसके बारे में स्टेटमेंट दिया था? कौन सा स्टेटमेंट दिया? जब उसने राज्य प्राप्त किया तो वो शरियात के नियमों और आदेशों से काफी सम्मत स्वतंत्र था। तो मतलब कि शरियत कानून को वो ज्यादा नहीं मानता था। ये उसमें से किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबान, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अलाउद्दीन खिलजी वो थे जिनके बारे में ये स्टेटमेंट जो है बरौनी ने दिया था। नेक्स्ट है, इन द सुल्तानेट पीरियड द हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी फॉर लैंड रेवेन्यू वाज। तो सुल्तानेट काल में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण जो प्राधिकरण था वो कौन था? ऑप्शन ए दिया है चौधरी, ऑप्शन बी रावत, ऑप्शन सी मालिक, ऑप्शन बी पटवारी। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चौधरी जो है ये सबसे हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी था लैंड रेवेन्यू के लिए। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? तो स्लेव डायनेस्टी जो था उसका स्लेव राजवंश उसका पहला जो शासक कौन थे? ऑप्शन ए दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी राजिया, ऑप्शन डी बलबान। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव डायनेस्टी का जो है पहला शासक, पहला रूलर था। नेक्स्ट है, हु वाज द रूलर इन देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी's इन्वाजन? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये देवगिरी को ये आक्रमण किया था। जब आक्रमण किया था उस टाइम पे देवगिरी का जो है ये शासक कौन थे? ऑप्शन ए दिया है रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी मालिक कफूर, ऑप्शन डी दिया है राणा रतन सिंह। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। रामचंद्र देव जो है ये उस टाइम पे देवगिरी में शासक थे। नेक्स्ट है, Which of the following सुल्तान ऑफ दिल्ली was known as लखबख्शा? तो कौन से दिल्ली सुल्तानेट को लखबख्शा का जो टाइटल ये मिला था? ठीक है, गिवर ऑफ लक्स जिसको कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबान, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको लखबख्शा जो है ये टाइटल मिला था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू डेस। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये दिल्ली से कहां अपना जो है राजधानी को शिफ्ट किए थे? ऑप्शन ए दिया है दौलताबाद, ऑप्शन बी कालिंजर, ऑप्शन सी कनौज, ऑप्शन डी लाहौर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। दिल्ली से दौलताबाद को शिफ्ट किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना जो है ये कैपिटल को।
नेक्स्ट है तैमूर द लेम इन्वाइटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जो तैमूर जो है ये इंडिया को जो आक्रमण किया था, इन्वेट किया था, वो किसके शासनकाल में किया था? ऑप्शन ए दिया है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह तुगलक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम में जो है तैमूर इंडिया को आक्रमण किया था। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, तो ये दिल्ली में पहला जो मुस्लिम रूलर कौन थे? ऑप्शन ए दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी राजिया, ऑप्शन डी बलवान। सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये पहला मुस्लिम रूलर था दिल्ली पे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ड द फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का जो फिफ्थ स्टोर है वो किसने, कौन से जो सुल्तान है को शासक ने बनाया था? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। फिरोज शाह तुगलक जो है ये कुतुब मीनार में जो 5वां ये मंजिल है उसको बनाया था। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192, तो 1192 में नॉर्थ इंडिया को कौन से जो सेंट्रल एशिया का शासक जो है ये कॉन्कर्ड किया था? ऑप्शन ए दिया है जलालुद्दीन मंगवारनी, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी चेंगिज खान। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो है वो उसने नॉर्थ इंडिया को 1192 में कॉन्कर्ड किया था। 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो ये हुआ था बैटल ऑफ टरेन, उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया था। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडिएवल इंडिया, तो मेडिएवल इंडिया में पहला जो ये वुमेन रूलर कौन था? ये ऑप्शन ए दिया है राजिया सुल्तान, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी दुर्गावती, ऑप्शन डी दिया है नूरजहां। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए राजिया सुल्तान। दिल्ली सुल्तानेट के ऊपर राजिया सुल्तान जो है पहला वुमेन रूलर था, महिला शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट है द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ, तो जौनपुर जो सिटी है किसके मेमोरी में ये बनाया, इसका स्थापना जो है किया गया था, किसके मेमोरी में? ऑप्शन ए दिया है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी दिया है अकबर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। इनका जो याद में ये जौनपुर सिटी जो है इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग विटनेस द रेन ऑफ 7 सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो इनमें से जो ऑप्शन में दिया गया है उनमें से कौन जो है ये दिल्ली के 7 सुल्तान का जो शासनकाल को ये देखे थे? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दिस। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अमीर खुसरो जो है ये वो शख्स हैं जिसने जो दिल्ली में 7 सुल्तान का जो शासनकाल था उसको ये विटनेस किए हैं, देखा था। नेक्स्ट है अमीर खुसरो द पैरोट ऑफ इंडिया वाज बोर्न एट, तो अमीर खुसरो जो है जिनको आख्या क्या दिया गया है? पैरोट ऑफ इंडिया। ठीक है, तोतेई हिंद जिनको कहा जाता है, वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? ऑप्शन ए दिया है पटियाली, ऑप्शन बी पट्टी, ऑप्शन सी पटली, ऑप्शन डी दिया है पटियाला। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, पटियाली में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है द दिल्ली सुल्तान हु रोट हिज मेमोयर वाज, तो दिल्ली सुल्तान जिसने अपना जो संस्मरण लिखा था वो कौन है? ऑप्शन ए दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबान, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी दिया है फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक जो है ये अपना जो है मेमोयर जो आत्मकथा जो है जो संसारण जो है ये लिखा था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है द फेमस पोएट अमीर खुसरो एसोसिएटेड विथ द कोर्ट ऑफ, तो अमीर खुसरो जो है ये वो फेमस पोएट जो है कवि जो है वो किसके दरबार से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए दिया है नवाब असफाउद्दौला, ऑप्शन बी दिया है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी दिया है मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन डी दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से ये जुड़े हैं, उनके दरबार के जो है ये कवि थे, कोर्ट पोएट थे उनके। नेक्स्ट है कॉइन्स ऑफ व्हिच मुस्लिम रूलर बिन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी, तो किसके कौन से मुस्लिम शासक के जो कॉइन था जिसमें देवी लक्ष्मी का जो है इमेज था, ठीक है, छवि था? ऑप्शन ए दिया है मोहम्मद घोरी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दिस। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मोहम्मद घोरी जो है उनका जो कॉइन इशू किए थे उसमें देवी लक्ष्मी का ये जो है रूप ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश दीवानी मुस्तकाराज, तो दीवानी मुस्तकाराज जो है ये किसने एस्टैब्लिश किया था? दीवानी मुस्तकाराज मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स, ठीक है।
ऑप्शन ए दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बलबान, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये डिपार्टमेंट, ये दीवानी मुस्तकरात जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बलवान। तो जो चार ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बलवान के बारे में जो स्टेटमेंट चार है वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नियाबत ई खुदाई, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है ही इंट्रोड्यूस द इक्तादारी सिस्टम। ऑप्शन सी दिया है ही एलिमिनेटेड द पावर ऑफ तुर्कनी चहलगानी। ऑप्शन डी दिया है ही क्वेल डाउन द रिवोल्ट ऑफ बंगाल। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी ही इंट्रोड्यूस द इक्तादारी सिस्टम। तो इक्तादारी सिस्टम जो है वो उसने बलवान जो है उसने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ये जो है स्टेटमेंट जो है ये गलत है बलवान के बारे में। नेक्स्ट है हु एबॉलिश्ड इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम जो है ये किसने एबॉलिश किया था? ऑप्शन ए दिया है बाबर, ऑप्शन बी महमूद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी दिया है अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। बाबर जो है ये इक्ता सिस्टम को ये एबॉलिश किया था, उठाया था इसको, ठीक है। अच्छा, इसका इक्ता सिस्टम जो है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था अगर क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। याद रखना, इल्तुतमिश इसको इंट्रोड्यूस किया था लेकिन इसको जो हटाए थे बाबर ने। नेक्स्ट है हु वॉज द मुस्लिम जनरल टू हैव कॉन्क्वेर्ड बंगाल इन 13th सेंचुरी एडी। तो 13th सेंचुरी में कौन से वो मुस्लिम जनरल है जिसने बंगाल को ये जीता था, विजय किया था? ऑप्शन ए दिया है अफजाल खान, ऑप्शन बी इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खलजी, ऑप्शन सी दिया है चंगेज खान, ऑप्शन डी दिया है तैमूरचिन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खलजी जो है ये बंगाल को कॉन्क्वेर किया था, ये मुस्लिम जनरल है। नेक्स्ट है हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय इलियट एज द अकबर ऑफ द सुल्तानेट। तो सुल्तानेट पीरियड में जो इलियट ने अकबर ऑफ सुल्तानेट किसको, ये जो आख्या है अकबर ऑफ सुल्तानेट ये किसको दिया था? इलियट जो है एक लेखक है, वो किसने इसको दिया था? ऑप्शन ए दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबान, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक को जो है ये अकबर ऑफ द सुल्तानेट नाम से डिस्क्राइब किए हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट रियल किंग ऑफ सुल्तानेट। तो सुल्तानेट जो दिल्ली सुल्तानेट था उसका पहले जो है ये रियल किंग कौन थे, वास्तविक राजा कौन थे? ऑप्शन ए दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबान, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश जो है इसको रियल किंग ऑफ दिल्ली सुल्तानेट कहा गया है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द फेमस पोएट ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट हु हैज बीन एडॉर्न्ड विद द टाइटल तुती हिंदुस्तानी द पैरॉट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन जो दिया है उसमें से किसको ये जो है टाइटल मिला है तोते ई हिंदुस्तानी, या फिर हिंदुस्तान का तोता किसको कहा जाता है? द पैरॉट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए दिया है जियाउद्दीन बरानी, ऑप्शन बी कुतबी, ऑप्शन सी अल बैरूनी, ऑप्शन डी दिया है अमीर खुसरो। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, अमीर खुसरो जो है इसको हम इसको जो टाइटल जो है तोते ही हिंदुस्तानी या फिर भारत का जो तोता ये आख्या दिया गया था। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ तरेन 1191 में जो हुआ था वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद घोरी एंड मोहम्मद घोरी और किसके साथ? जो फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन 1191 में पहला जो तरेन का बैटल हुआ था उसमें किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद घोरी और किसके बीच में? ऑप्शन ए दिया है राणा संगा, ऑप्शन बी राणा प्रताप, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी दिया है राणा हमीर देवा। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, पृथ्वीराज चौहान। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन जो है ये मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 1191 में। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हरा दिया था, लेकिन जो सेकंड बैटल ऑफ तरेन हुआ था वो 1192 में हुआ था, याद रखना 1192 में, जिसमें कि मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम। तो थोड़ी देर पहले ही कहा था किसने जो एकता सिस्टम जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए दिया है मोहम्मद घोरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी दिया है गयासुद्दीन बलबन। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। थोड़ी देर पहले कहा था तो एकता सिस्टम जो है ये इल्तुतमिश ने ये इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है नेम द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस रेशनिंग सिस्टम इन इंडिया। तो राशन प्रणाली जो है ये इंडिया में कौन से सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए दिया है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी दिया है फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये जो राशन प्रणाली या फिर रेशनिंग सिस्टम जो है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड इख्तियारुद्दीन बिन
बख्तियार खालजी इन्वेड इन बंगाल। तो बंगाल जो इन्वेड किए थे इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खालजी जो है ये जनरल थे, मुस्लिम जनरल जो थे, वो कौन से साल में बंगाल को इन्वेड आक्रमण किए थे? ऑप्शन ए दिया है 1194, ऑप्शन बी 1199, ऑप्शन सी 1202, ऑप्शन डी 1206। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 1206 में जो है बंगाल को आक्रमण किए थे। नेक्स्ट है, हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डायड। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कैसे उनका जो है देहांत हुआ था, कैसे ये मरे थे? ऑप्शन ए दिया है ही डायड आफ्टर ए फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स व्हाइल प्लेइंग चौगन। जो पोलो खेलते टाइम ये घोड़े से गिर गए थे, ये एक ऑप्शन दिया है। ऑप्शन बी दिया है ही वॉज ट्रेचरसली स्लैब्ड टू डेथ बाय वन ऑफ हिज एम्बिशियस नोबेल्स। तो ये अपना जो है जो खुद का जो नोबेल एक थे उनमें से उनके द्वारा धोखे से मारे गए थे। ऑप्शन सी दिया है ही वॉज किल्ड इन ए बैटल विथ ताजुद्दीन इल्दिज द रूलर ऑफ गजनी हु एंटर्ड इनटू ए कॉन्टेस्ट विथ हिम ओवर द कैप्चर ऑफ पंजाब। ठीक है, ये एक ऑप्शन दिया है। ऑप्शन डी दिया है ही सस्टेन्ड इंजरीज व्हाइल बेसाइजिंग द फोर्ट्रेस ऑफ कालिंजर इन बुंदेलखंड एंड स्कम्बल्ड टू देम लेटर। ठीक है, ये एक ऑप्शन दिया है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ये डेथ हुआ था कैसे हुआ था? वो पोलो खेलते टाइम जो है घोड़े से गिर गए थे, तभी उसका डेथ हो गया था। नेक्स्ट है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनास्टी ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। तो दिल्ली सुल्तानेट में जो तुगलक डायनास्टी था, तुगलक वंश था, उसका जो सबसे लास्ट आखिरी राजा कौन था और आखिरी शासक? ऑप्शन ए दिया है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी महमूद शाह तुगलक, ऑप्शन डी दिया है नसरत शाह। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। महमूद शाह तुगलक जो था ये सबसे जो ये अंतिम शासक था तुगलक डायनास्टी में दिल्ली सुल्तानेट के। तो ये थे क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस जो कि आपके जो दिल्ली सुल्तानेट जो चैप्टर है उसमें से पॉसिबल है ये आने के, ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस को देखना है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में जो अगर ये हेल्पफुल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यूट्यूब स्टडी को। आप लोग सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।